नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीपक मौर्य। आइए आपको बताता हूं पथरी के समस्या के बारे में। आज बहुत सारे लोग पथरी की समस्या से जूझ रहे हैं। किडनी स्टोन बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है और पेशाब की थैली में भी बहुत सारी पथरियां बन जा रही हैं। इसका मुख्य वजह हमारा गलत खान पान है। बहुत ज़्यादा प्रोटीन युक्त भोजन लेना है, बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें लेना है, बहुत ज़्यादा चीनी युक्त चीज़ें ज़्यादा लेना है, अम्लीय चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना है। ये भी पथरी का मुख्य वजह है। और पानी कम पीना है। पानी खड़े खड़े पीने की वजह से भी पथरियाँ बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है। शराब का सेवन करने की वजह से भी पथरियाँ बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही हैं, क्योंकि जब शराब हमारे शरीर में जाता है तो वो एज ए डायूरेटिक के तौर पे काम करता है। शरीर से पानी ज़्यादा निकाल देता है। पानी निकालने की वजह से शरीर में हमारे पानी की कमी हो जाती है और किडनी का फिल्ट्रेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो पथरी बनने की मुख्य वजह ये है कि ऑक्जेलिक एसिड जमा हो जाता है हमारे किडनी में, जो हमारे बहुत सारे सीड्स में पाया जाता है। जो जैसे ऐसे बहुत सारे फल हैं जिनके सीड्स में, बहुत सारी सब्जियां जिनके सीड्स में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, वो सीड के रूप में फिल्ट्रेशन ना होने की वजह से किडनी में जमा होने लगता है। एक मुख्य वजह ये है। दूसरा मुख्य वजह है कि शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। जब हम प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेते हैं या फिर हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, यूरिक एसिड जगह जगह शरीर में जमा भी होती है, साथ साथ किडनी में भी जमा होने लगती है, जिससे पथरी बनने का चांस ज़्यादा हो जाता है। और आयुर्वेद के हिसाब से जब हमारा कफ सूख जाता है तब भी पथरी बन जाती है। और तीसरा वजह है कि किसी वजह से क्लॉटिंग्स अगर पहुंच जाती है किडनी के पास और वो फिल्टर होने में काफ़ी समय लेती है, तो वो किडनी के पास जा कर के जमा हो जाती है, छननियों के पास जमा हो जाती है। और जमा होने की वजह से जो क्रिस्टल्स, जो लवण जमा हो जाते हैं किडनी में चारों तरफ, धीरे धीरे क्रिस्टल फॉर्म ले लेते हैं, धीरे धीरे पथरियाँ बन जाती हैं। तो किडनी के स्टोन से अगर बचना है तो पानी खूब ज़्यादा पीना पड़ेगा और पानी खड़ा होकर नहीं पीना पड़ेगा। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास पथरी के जब आते हैं, मेरा पहला क्वेश्चन उनसे यही होता है, क्या आप पानी खड़ा होकर पीते हैं? उनका जवाब होता है, जी हम पानी खड़ा होकर पीते हैं। तो अगर आपको पथरी से बचना है तो आज से ही आप पानी खड़ा होकर के बिल्कुल ना पीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो पानी खड़े खड़े पीते हैं, भोजन खड़े खड़े लेते हैं। अगर आपकी मजबूरी है तो अलग बात है, अन्यथा आप पानी खड़ा होकर के ना लीजिए। अन्यथा घुटने के दर्द से और पथरी, दो मूल समस्याओं से आप पूरी तरीके से परेशान होंगे। ये 100% है। आयुर्वेद भी कहता है पानी खड़ा होकर पीने पर पथरी की समस्या पूरी तरीके से बनती है, घुटने दर्द की समस्या पूरी तरीके से बनती है। तो कैसे हम पहचानेंगे कि हमारे शरीर में पथरी हो गया है? तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे दर्द होगा, जो सीने के जस्ट नीचे, जहाँ हड्डी के जस्ट नीचे कमर के पास पिछली साइड में दर्द होगा, और जिसे कमर दर्द के ठीक ऊपर जो रीढ़ की हड्डी है, यहाँ पे इस हिस्सा में दर्द होगा। जो हमारा ये हिस्सा है और ये हिस्सा, जो एक बित्ता आप नापेंगे, दोनों के ठीक बीच में यहाँ हमारा किडनी होता है। किडनी वहाँ होने के बाद वहाँ पे दर्द होगा और चुभ चुभ के दर्द होगा, चुभन के साथ दर्द होगा, जिसे बोलते हैं कोख में दर्द हो रहा है। वो आपको राइट साइड भी हो सकता है, आपको लेफ्ट साइड भी हो सकता है। पेशाब रुक रुक के आएगा, पेशाब में क्रैक होगा, पेशाब बहुत ज़्यादा गर्म आएगा और पेशाब होते वक्त आपको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द भी होगा और पेशाब के रास्ते में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। ये है पहचान कि हमें पथरी हुआ है कि नहीं है। और इसमें बहुत ज़्यादा पेट में गैस बनने लगता है, अफरा टाइप कंडीशन हो जाती है और दर्द बहुत असहनीय होती है। तो चिकित्सा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं, आपके पथरी को गिराने में बहुत बढ़िया काम करती हैं। तो हम कुछ दवाइयाँ आपको बताएंगे कि कौन कौन सी दवा आयुर्वेद की हैं, कौन कौन सी दवा होम्योपैथ की हैं, जो आप आसानी से ले सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो और ये साथ साथ जानना ये भी ज़रूरी है कि आपको भोजन में क्या लेना है। अगर आपको पथरी हो जाए तो आपको भोजन में पत्तेदार सब्जियां बंद कर देनी है। सीड युक्त जो सब्जियां हैं, सब्जियां टमाटर खाने हैं, लेकिन उसमें से सीड निकाल के खाने हैं। बहुत सारी सब्जियों में सीड बहुत ज़्यादा होता है, आप सीड को निकाल के खाइए। मीट, मुर्गा, मछली पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। आप चुकंदर नहीं खाइए, शलजम नहीं खाइए, क्योंकि चुकंदर में ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। चॉकलेट नहीं खाइए, मीट, मुर्गा, मांस नहीं खाइए, बैगन नहीं खाइए। अगर आपको दाल खानी है तो अरहर की दाल खाइए, मूंग की दाल खाइए,
प्याज खा सकते हैं, मूली खा सकते हैं, थोड़ी मात्रा में पनीर खा सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, केला ले सकते हैं, बादाम खा सकते हैं। ये कुछ चीज़ें आप खा सकते हैं, कुछ चीज़ें आप नहीं खा सकते हैं। तो खान पान का आपको बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा। और आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, आयुर्वेद में बहुत बढ़िया काम करती हैं, बहुत सारी कंपनियाँ बनाती हैं। तो आइए हम कुछ कंपनियों के नाम ये है, सिस्टोन टैबलेट जो हिमालय कंपनी बनाती है, इसको 2-2 गोली सुबह शाम पथरी होने पे लिया जाता है, बहुत अच्छा काम करती है। ये है बैद्यनाथ कंपनी की दवा जिसको पथरीना कहा जाता है, पथरी के लिए बहुत अच्छा काम करती है। और चरक कंपनी बनाती है, कैलकुरी नाम से बनाती है चरक कंपनी, 2-2 गोली सुबह शाम, आप इसको भी ले सकते हैं। और बैद्यनाथ कंपनी बनाती है गोछराद गुग्गुल, ये भी पथरी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और अगर आप आसव की बात करें तो चंदना आसव, ये बैद्यनाथ कंपनी की दवा पथरी के लिए, मूत्र में जलन के लिए और किडनी स्टोन के लिए बहुत अच्छा काम करता है चंदना आसव। आप इसको 15-15 ml सुबह शाम ले सकते हैं। और एक कंपनी बनाती है जिसका नाम है एमिल कंपनी, ये नेरी सिरप बनाती है। नेरी सिरप भी किडनी स्टोन को गलाने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो बहुत सारी दवाइयां हैं जो आयुर्वेद में उपलब्ध हैं, बहुत सारी कंपनियों के माध्यम से बनाई जाती है। और एक एलोपैथ कंपनी दवा बनाती है, ये पोटेशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम सिट्रेट करके दवा आती है, स्टोन फर्स्ट, स्टोन सेकंड के नाम से। ये एलोपैथ का डॉक्टर पथरी गलाने के लिए चलाता है। तो कुछ हद तक ये भी पथरी के केस में बहुत अच्छा काम करती है। बाकी आयुर्वेद से बेहतर पथरी कोई भी दवा नहीं गलाती है। तो आइए हम कुछ नुस्खे बताते हैं, वो बहुत अच्छा काम करता है नुस्खा। और एक, अगर आपको पथरी का दर्द हो रहा हो तो वृक्क सुलांतक बटी आती है, 2-2 गोली सुबह शाम, आप इसको भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा काम करती है। आयुर्वेद में सबसे अच्छी दवा है कुल्थी का दाल, आप इसको आसानी से पहचान लीजिए। ये है कुल्थी की दाल, एकदम मसूर की तरह होती है। इसको थोड़ी मात्रा में, लगभग इतनी मात्रा में लेकर के शाम को पानी में भिगोइए, सुबह उसका पानी पी जाइए और दाल में सेंधा नमक डाल करके पका कर खा जाइए या उसका पानी पीकर खा जाइए। तो कुल्थी की दाल पथरी गलाने में बहुत अच्छा काम करती है, आप इसको भी ले सकते हैं। अगर आप घरेलू नुस्खे की बात करें तो आप 50 ग्राम पपीते की जड़ ले आइए, उसको खूब अच्छी तरीके से सिलबट्टे पर पीस लीजिए। पीसने के बाद उसको अच्छे तरीके से पानी में छान लीजिए। पानी में छानने के बाद आप उसे खाली पेट पी जाइए या फिर नारियल पानी में डाल के पी जाइए। तो बहुत जल्दी ही 15 से 20 दिनों में पथरी आपकी गल जाती है। इसके अलावा आयुर्वेद में बहुत अच्छा एक और नुस्खा है, यवछार आप 10 ग्राम ले आइए, कलमी सोरा 10 ग्राम ले आइए, मूली छार 10 ग्राम ले आइए, सबको बराबर मात्रा में मिला करके 12 पुड़िया बनाइए और एक पुड़िया दिन भर में 3 बार नींबू पानी के साथ अगर लीजिए तो बहुत अच्छा काम करता है। आप अगर नींबू पानी ज़्यादा मात्रा में पीते हैं, नारियल पानी ज़्यादा मात्रा में पीते हैं, सेब का जूस ज़्यादा मात्रा में पीते हैं, खाने वाले सोडा को आधा चम्मच मिला करके पानी में मिलाकर अगर बराबर आप पीते हैं तो आपको पथरी बनने के चांस बहुत कम रहेंगे। और आप पथरी बना भी रहेगा तो पथरी बहुत जल्दी गल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और भी है, अगर पीली वाली जो कौड़ी आती है, 500 ग्राम अगर आप नींबू के रस में पीली वाली कौड़ी अगर डाल दिया जाए, फिर धीरे धीरे उसी नींबू के रस को निकाल कर 1 चम्मच अगर दिन भर में अगर 2 बार 3 बार हम पीते हैं तब भी पथरी गलने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं और गल भी जाते हैं। अगर आपको कहीं भी पथरी हो, उसके अलावा एक और बहुत अच्छा नुस्खा है, आप कुल्थी लीजिए 50 ग्राम, गोखरू लीजिए 50 ग्राम और वरुड़ की छाल लीजिए 50 ग्राम, तीनों को बराबर मात्रा में कूट लीजिए और 20 ग्राम की मात्रा 200 ग्राम पानी में रात को भिगो कर रख दीजिए। भिगो कर रखने के बाद सुबह उस चूर्ण के सहित पानी को पी जाइए। किडनी में पथरी हो तब भी गलेगा और अगर पित्त में पथरी हो तब भी गलेगा। तो ये कुछ नुस्खे हैं, बहुत बेहतरीन काम करते हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छा फार्मूला है, जवाखार 50 ग्राम, पाषाण भेद 50 ग्राम, सफ़ेद जीरा 50 ग्राम, छोटी इलायची 50 ग्राम और कलमी सोरा 50 ग्राम, सबको एक बराबर मात्रा में कूट लीजिए। कूटने के बाद कपड़े से खूब अच्छी तरीके से छान लीजिए। छानने के बाद आप कुल्थी के काढ़े से, इसी कुल्थी का काढ़ा बनाइए,
इस कुल्थी का काढ़ा से आधा आधा चम्मच या एक एक चम्मच सुबह शाम लेते हैं, तब भी पथरी बहुत जल्दी निकल जाएगी, पूरी तरीके से निकल जाएगी। अब आते हैं होम्योपैथिक दवाओं की बात करते हैं। तो होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं जो पथरी को गलाने में काम करती है। एक SBL कंपनी बनाती है जिसको हम क्लियर स्टोन बोलते हैं। इसमें बर्बरिस है, सार्पसिला है, आसिमम कैनम है और पवेरा ब्रावा है और एक दो औषधियाँ मिला करके इसको क्लियर स्टोन बनाया जाता है। इसको 10 से 15 बूंद आप 3 बार ले सकते हैं। ये भी पथरी गलाने में बहुत अच्छा दवा काम करती है। अगर आप क्लियर स्टोन नहीं लेना चाहते हैं, अलग से दवा इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अगर आपके राइट साइड की किडनी में पथरी है तो आपको लाइकोपोडियम इस्तेमाल करना है। याद रखिए, आपको जब दाहिनी साइड पथरी है तो लाइकोपोडियम 20 बूंद की मात्रा 3 बार आप ले सकते हैं। लाइकोपोडियम क्यू यानी मदर टिंचर 20 बूंद की मात्रा 3 बार इस्तेमाल करिए। अगर आपको लेफ्ट किडनी में पथरी है, बाएं किडनी में पथरी है, तो बर्बरिस, जिसको हम पत्थर चट्टा कहते हैं, गांव की भाषा में पाषाण भेद कहते हैं, पत्थर चट्टा कहते हैं, उसकी 20 बूंद की मात्रा मदर टिंचर अगर आप दिन भर में 3 बार लेते हैं तो बाएं साइड की पथरी बहुत जल्दी गलती है। और राइट साइड की पथरी के लिए लाइकोपोडियम बहुत बढ़िया काम करता है। अगर आपको पथरी कहीं फंस गई हो, किडनी में फंस गई हो या पेशाब की नली में फंस गई हो, तो उसके लिए पवेरा ब्रावा और सार्पसिला, ये दोनों पथरी, अगर कहीं पथरी फंसी है तो 20-20 बूंद की मात्रा देते हैं तो बहुत जल्दी उस पथरी फंसी हुई पथरी को बाहर निकाल देती है। अगर बोलते हैं पत्थर सोनोग्राफी आप कराते हैं, उसमें बोलता है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस विथ कैलकुलाई, यानी पथरी है और हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है, किडनी में पानी जमा हो रहा है और हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया है, उस केस में हाइड्रेंजिया 20 बूंद की मात्रा 2 से 3 बार अगर इस्तेमाल करते हैं तब भी पथरी गल जाएगी। और अगर आपको पथरी में दर्द हो रहा है तो पथरी दर्द के लिए बहुत अच्छी दवा है स्टिग्मेटामाइडिस। ये भी मदर टिंचर फार्म में 20-20 बूंद अगर इस्तेमाल करते हैं तब भी दर्द बंद हो जाएगा। और आसिमम कैनम जो तुलसी का मदर टिंचर है, उसे इस्तेमाल करते हैं तब भी पथरी का दर्द में बहुत जल्दी आराम मिलेगा। पवेरा ब्रावा सार्पसिला ये भी पथरी दर्द में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आप अपने नज़दीकी वैद्य की सलाह से, नज़दीकी डॉक्टर की सलाह से ये सब दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पथरी हुई हो, आप अगर हमसे दवा मंगाना भी चाहते हैं तब हम आपकी पूरी मदद करेंगे। पूरी तरीके से आप कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9151668336। नंबर पे आप कॉल करिए। आपकी सेवा के लिए हम तत्पर हैं। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।